राम राम सभी को। और सब ठीक ठाक होंगे, परमात्मा सबने ठीक ठाक रखा, हंसते मुस्कुराते रखे। तो भाई कल का यो रूटीन है। कल शाम को सुबह की बात है, सुबह बर्तन धोए तो भाई खाना वाना खाया था। सुबह कोई सब्जी नहीं बनाई मकाला दोपहर में करेले बनाऊंगी। तो भाई करेले और पेठे की सब्जी की तैयारी थी। मकाला बाद में शाम में ही बनाऊंगी, दोपहर में या शाम में। तो भाई कई काम हो गए थे। बासोड़ा भी रांधना था, तो बासोड़ा कैसे रांधा करो वो बताऊंगी आज। भाई किस तरह रांधा कर, किस तरह मैं अपनी धोख लगा कर वो बताऊंगी अच्छे तरीके से। तो भाई यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग रही थी। बर्तन धोने का भी न्यू मान लो एक सिस्टम ऐसा है कि बैठ कर धोने पड़े हैं ना, कई बार पैर में दर्द बन जाए, लेकिन परमात्मा सब दया करने वाले हैं। आप सबकी दुआते हैं मेरा ही बार आराम रहने लग गया पहले से ज़्यादा। और कुछ वो ये बात हो जाए ना कि इंसान के आगे कुछ कई बार अंधेरा छा जाया करें, तो वो अंधेरा भी थोड़ा दूर हो रहा है और परमात्मा दया कर रहे हैं। और मेरा जीवन पहले से थोड़ा सा बैलेंस ज़िंदगी चलने लगी है। लाइफ थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। इम्बैलेंस हो गया था भाई ज़िंदगी में सच में, क्योंकि कई बार ऐसा हो ना कि जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में चलते रहे, परेशानियों का दौर। और कभी कभी परेशानी दिखे हर और ऐसा होया करे। तो भाई बर्तन धो लिए थे और भाई फिर साफ़ करना था यहाँ तक, तो यहीं पे बैठ कर बर्तन धोया करूँ। और बर्तन धोने के बाद अच्छी तरह साफ़ कर दिया करो। और जो यो सीवर है इसने जैसे एक दो दिन में मांज दिया करो। और रोज़ तो मैं नहीं मांजा करती भाई, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता ही और रोज़ मांजूँ। हाँ, एक मांजन है वह सुबह के टाइम, एक बजे जब सफाई करूँ ना, लैट्रिन बाथरूम मरी है, झाड़ू पोछा हुआ है, तो उस टाइम साफ़ कर दिया करूँ बस, उसके बाद नो प्रॉब्लम। तो भाई सारा रूटीन भी धीरे धीरे दिखा पाऊँगी। और फ़ोन ही मेरा ठीक है फिलहाल, परमात्मा की दया से ठीक करवाया था। तो भाई रायता बनाया था घिया का। तो घिया का रायता सिंपल तरीके से बनाया था उबाल के। और सब्जी कोई बनाई नहीं थी भाई, रायते से काम चलाया था। और साथ में लाल मिर्च का अचार हो गया था। जिनका जो जिक्र है भाई उस तरीके से खावें, लेकिन मन पसंद है खीरा। जैसे आ रहा था भाई घर में, ले रहे थे मंडी में, तो कल दिखाई थी ना वीडियो में कि भाई के लेकर आए थे मंडी से। तो भाई सारी चीज़ें जब मंडी से आ जाए हैं तो मैं भी कसर नहीं छोड़ती, जब सारे खावें तो मैं भी खाने लगी। पहले मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं खुद नहीं खाती थी। केवल और केवल परिवार के लिए जीना बहुत बड़ी मूर्खता है। देखो परिवार की देखभाल करो, संभालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद के लिए भी ए नारी, खुद के लिए भी थोड़ा सा जी ले। तो भाई मैंने अपने लिए पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेशल अपने लिए मैंने खीरा काटने की सोची। और ही मैं थोड़ी अपने लिए सीरियस हो रही हूँ और मेरा चेहरा भी सीरियस दिखने लग गया है, बताओ कल ध्यान नहीं हुई, मैं थोड़ा मुस्कुराना था। तो भाई दिखावा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जीवन में हर एक के में उतार चढ़ाव है, कदे सुख कदे दुख, कदे खुशी कदे गम। तो भाई बीच में कट लगा लिया था इसमें खीरे में, ताकि भाई एक बाइट के साथ, एक टूक के साथ एक मतलब या खीरे की फाँक ली जा और अच्छे से खाई जा। तो भाई बहुत अच्छा महसूस हुआ खुद के लिए, मतलब तैयारी करना और खाना पीना। तो भी पहले तो जो मिल जाया करता ना, चाहे कुछ ना बचता तो लेकर चार खा लिया करती। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेशल अपने लिए मैंने खीरा काटा है। बहुत कम करूँ मैं ऐसा। तो ऐसा हर एक इंसान ने होना चाहिए, हर एक औरत ने होना चाहिए, क्योंकि खुद का ख्याल औरत रखेगी जब वह दूसरों का रख सका है। मतलब अपने परिवार का, पूरे परिवार का रख सका है। कपड़े तय करके रख रखे थे भाई, बेड पर सेटिंग कर रखी थी। तो भाई पूरा दिन यूँ मान लो काम चलता ही रहा, खाना पीना होने के बाद काम पूरा हुआ है। तो भाई स्लेब साफ़ कर दी थी। और ये देखो इतनी सीमेंट रोज जड़े है, तो भाई कितना भी कर लो ये सारा पानी में है काम, क्योंकि न्यू लगेगा कि करे नहीं रखा कुछ, क्योंकि यह सफ़ेदी बार बार जड़ती रहे। तो भाई परमात्मा करेंगे दया, जिस दिन समय होगा उस दिन होगा सुधार। तो भाई एक दो घंटे बाद जब काम हो गया था मेरा, उसके बाद मैंने बनाई बढ़िया सी चाय, मकाल मैं ही पीऊँगी। तो भाई दोपहर के मतलब बर्तन मैंने सुबह के धो दिए थे, दोपहर के दिखाऊंगी। तो भाई चीनी में कीड़ी हो गई थी, तो मैंने ये इलायची डाल दी है। इलायची डालने के बाद कीड़ी नहीं रहती, चींटी चली जाती हैं। तो भाई कुछ हरियाणवी कुछ हिंदी समझ जाइयो बात ने। तो भाई बर्तन ही फिर तो हो गए थे इकट्ठे और भी वो होने थे। तो भाई मैं चाय पीने बैठ गई आराम से, क्योंकि काफ़ी सारे काम निपटा कर बैठी हूँ। फिर बेटी पास में तजावे थी कि मम्मी क्या कर रहे हो। फिर मैं हंसन लगी, मैं कहा समझ में मन मन में करूँ क्या, समझ में नहीं आता इनका। फ़ोन रख रही हूँ तो सीधी बात भाई वीडियो बनाने लग रही है। तो भाई फिर उसके बाद मैंने करा था पीसना, मकाले दलिया दलना है और दलिया घर पे दलना था। तो भाई मैं मोल का नहीं मंगाया करती जितनी हो सके, क्योंकि चाकी में थोड़ी सी देर लगे, परमात्मा की दया है सारे काम अच्छे हो जाए। तो देखो दलिया दल लिया था। तो भाई यो छान के
और उसकी तैयारी करके मैं पहुंच गई थी खेत में। मेरी देवरानी आगे जा रही थी और मैं पीछे पीछे चल रही थी। और ये देखो गेहूँ सारे पकाई पा रहे हैं, मतलब कटाई का टाइम आ लिया है। ये फिर एक नई वो चलेगी, नया संघर्ष चलेगा। तो भाई गेहूँ काटने पड़ेंगे। और पेठे का साग बनाया था शाम ने, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी फिर शेयर करूँगी। तो आज बता रही हूँ बासुड़ा कैसे भाई हम बनावे हैं, मीठा दलिया कैसे छोके हैं, कैसे मतलब धोके हैं। तो भाई 2 गिलास पानी डाल के गर्म कर दिया। साथ में डालने लगी मैं गुड़, डालने लगी गुड़ स्वाद के अनुसार। कोई कम मीठा खाए कोई ज़्यादा, तो हमने ज़्यादा मीठा पसंद है। तो 4 डली डाल दी। और उसके बाद उबल गया है। उबलने के बाद देखो मैंने चावल और दलिया धो दिया था अच्छे से धो के, और आधा गिलास पानी डाल दिया था डेगची में, और 1 चम्मच घी डाल दिया। और उसके बाद जो उबल रहा था गुड़ वो डाल दिया डेगची में। स्टील की या डेगची है तो भी स्टील की डेगची में बना करूँ, और जितनी हो उसका सिल्वर यूज़ नहीं करा करती। कुकर भी यूज़ करना छोड़ रखा है काफ़ी टाइम तक। तो भाई कोशिश कर रहे हैं हेल्दी लाइफ जीने की। तो आप देख सको कितना मतलब गंदगी पावे है गुड़ में, तो इसलिए छान लेना चाहिए उबाल के। और उसके बाद उबलना रख दिया। और जो दलिया और चावल धो दिए थे, चावल में डाले थे बिल्कुल 1 मुट्ठी, और दलिया था लगभग 2.5 कटोरी। तो सारा अच्छे से धो लिया था, कई बार धोया था। और यो पानी मैंने वैसे ही नहीं डाला, बाल्टी में डाल दिया ताकि पौधों में दिया जावे। तो भाई इस तरह बासोड़ा तैयार करें हैं। तो भाई शुरुआत हो जाए गर्मियों की, तो इसमें भाई दलिए की शुरुआत हो जाए है। और साथ में यही भी ढक दी है प्लेट। और भाई कुछ टाइम के बाद, न्यू मान लो 15 मिनट के बाद, ये दलिया तैयार हो गया था। और दलिया बहुत ही ज़्यादा दिखण में स्मूदी लगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तैयार होया था। तो भाई सुबह उठते ही हाथ मुँह धो के, और फिर मैंने अपना भाई माता धोकनी थी। तो माता किस तरह धोके अगर वो देख लो। तो भाई गांव में माता इस तरह धोकी जाया करे, जैसे 5 जगह अपना भाई इस तरह निकाल दिया। और जो हल्दी एक उसमें चीक से मतलब मिट्टी के दिए में ले ली, थोड़ा पानी डाल लिया, 1 गिलास पानी रख लिया पास में, उसी में हल्दी में डाल लिया। और हल्दी के टीके कर दिए। जय माता रानी सुख शांति रखे, घर में बरकत दिए, हम सब ने सद्बुद्धि दे के हम सच्चाई की राह पर चलते हुए अपना जीवन पूरा करें। जय माता रानी। हाथ जोड़ के और फिर बेटिया पे के वार के, और फिर मैं ले गई थी बाहर। बाहर आप देख सको हो बुरी हालत हो रही थी। तो मतलब बाद में वारा बेटिया पत हैं। तो पहले मैंने वो साफ़ कराया, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत थी। तो भाई धोया, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी मेरी। ये जो मोटू टफ़ी ये मोटू तो जालिया परमात्मा ने प्यारा, उसकी आत्मा शांति दे परमात्मा। तो भाई बाकी सब ने ना बहुत बुरा हाल कर रखा था, ये नट्टू वगैरह जो हैं, पूशी वगैरह। तो भाई फिर वहाँ तक धो के, और उसके बाद बेटिया पे के वार के, और उसके बाद 7 बार वारा था बेटिया पे के एंटी क्लॉकवाइज। और भाई 5 बार जो ये निकाल रखा था यो रख दिया है, और हाथ जोड़ लिए हैं। और यो जो जल है ना यो दे दिया है, हाथ जोड़ लिए। जय माता रानी सुख शांति रखिए। और फिर भाई ये जब वह खानते ही आ गया था, तो परमात्मा की दया होगी कि भाई जैसे ही माता धो की उसी टाइम भाई ये क्या करें कि अच्छा हुआ करे काला कुत्ता आना। तो परमात्मा दया करें, सुख शांति रखें। फिर मैं आ गई थी छत पे, और बेटियों के खाने की तैयारी कर दी थी। और मेन बात तो सुबह बासुड़ा खाया जा करे, लेकिन रोटी पैक करी जाए बेटियों के लिए। भाई जो जावें उनके लिए रोटी पैक करनी तो ज़रूरी हो जाए, है ना। तो भाई सुबह का बहुत ही प्यारा दृश्य है, और बहुत ही मन खुश करने वाला दृश्य है। और सूर्य महाराज दर्शन देने वाले हो रहे थे, तो ये मैं दिखा रही थी। पक्षी उड़ रहे थे और बहुत ही मन खुश हो रहा था। और सुबह के टाइम जब ये चिड़ियों की चींची सुने तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ है। और हम सब ने सुबह के टाइम ज़रूर घूमना चाहिए। शुरू में जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी ना यूट्यूब पे, तो मैंने आप सब दिखाया भी होगा, आप सब ने पिछली वीडियोस देखी भी होंगी। तो भाई उनमें मेरी आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के हम मम्मी बेटी घूमते, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पर जाया करते सुबह के टाइम। हम
तीनों मम्मी बेटी घूमते, एक्सरसाइज करते, आंखों की एक्सरसाइज करते और ओम का जाप भ्रामरी प्राणायाम करते। तो भाई सुबह वही रूटीन परमात्मा की दया से दोबारा स्टार्ट होया है। कुछ बुराई जो थी जीवन में वे दूर हो चुकी, तो परमात्मा ने जो अंधेरा था वो दूर कर दिया और नया उजाला मेरे जीवन में भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। जय माता रानी, सुख शांति राखियो। तो भाई ओम का जाप कर लिया, भ्रामरी प्राणायाम ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दबाजी हो जब केवल ये थोड़ा सा कराया करूँ और घूमया करूँ कुछ देर के लिए। तो भाई मंदिर में भी जाना था, ये सोच रखा था। तो रूटीन थोड़ा सा बना के रखना पड़ा है, उस हिसाब से चलना पड़ा है। और भाई हरियाणवी अपनी हम छोड़ेंगे नहीं और हरियाणवी तो मुंह मोड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा की दया हो और आप सब वीडियो ना पसंद करो तो ये बहुत खुशी की बात होगी। और अभी तो व्यूज़ बहुत कम आए हैं, परमात्मा दया करेंगे वो भी सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको मैं अपना भाई रूटीन दिखा सकूं कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। मेरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था, बहुत ही बेस्ट था। लेकिन अब मतलब जीवन में कुछ परेशानियां कहने लाग रही कि अंधेरा था, अंधेरा भर दिया था और परमात्मा ने मतलब पहले अंधेरा कर दिया और अब जीवन उजाले से भर दिया। तो परमात्मा की दया है और भाई परमात्मा का नाम लेते हुए जीवन बिताना सबसे बेस्ट कार्य है हमारे लिए। और परमात्मा चाहे तो सब अच्छा होगा और मैं अपने जीवन में एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि जीवन में वो क्या अगर के हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती और की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तो भाई ज़्यादातर मैं सुबह के टाइम थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कर लिया करूँ और परमात्मा की दया हो।